सुखियों को देख करके प्रसन्न होना, दुखियों को देख करके करुणा करना, पुण्य आत्माओं से मैत्री करना, और जो ठीक ठाक नहीं चलते हैं और उनको आप सुधार भी नहीं सकते हैं, उनकी उपेक्षा करना। उपेक्षा का मतलब उनसे मन वाणी कर्म से संबंध ही न रखना, तो मन में विक्षेप नहीं होगा। ये मन को शुद्ध करने की साधन है। जिन मनुष्यों के बीच में हम रह रहे हैं उनमें मधुर बर्ताव, अगर उनमें कलह करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। कोई कलह करता है, हम कलह न करें। जो कलह प्रिय है उससे अलग रहें। हम किसी से कलह न करें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, आपाधापी न करें, त्याग करें, त्याग से रहें, किसी की चीज न छीनें, समता से बरतें, किसी के हक को न मारें, अपनी इंद्रियों को वश में करें। गृहस्थों को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए नर नारी का संबंध मान्य है। प्रकृति के विधानानुसार अगर संतान उद्देश्य नहीं है तो नर नारी की संगत किस लिए? आदत, गंदी आदत, उद्वेगित करना, अपने को मलिन करना, पछताना, वासना पुष्ट करना, भवबंधन मजबूत करना, कौन सी समझदारी? ये फटफट क्या होता है भाई? हैं? सड़क में होता है। काम वासना पर विजय की जरूरत है। काम वासना के बस जीव भटकता है। गृहस्थ को केवल संतान उत्पन्न करने के लिए क्षम्य है बस, बाकी तो अपने कोई डाल के सड़ाता रहे, कौन रोकता है? कोई फायदा है? नुकसान के सिवा। शरीर को छीण करो, मन को छीण करो, वासना मजबूत करो, बिलबिलाओ उसी में, तृष्णा में हरदम उसी जप करो गंदी चीज की, वासना पुष्ट हो, वह बंधन पुष्ट हो, और क्या होगा? संयम से रहो, क्रोध को रोको, किसी को कष्ट न दो, लोभ को जीतो, किसी के हक को न मारो, अपनी चीजों को जो बन सके दूसरे की सेवा में लगाने की चेष्टा करो, अपने मन को संभालो, वाणी को संभालो, कर्मों को संभालो। ये काम करने से स्थिर सुख मिलेगा। हमारे मन वाणी कर्मों के प्रभाव से संस्कार बनते हैं और संस्कार ही पूंजी बनती है। हम रुपए पैसे मात्र को पूंजी मानते हैं। रुपया पैसा स्थूल पूंजी है, उसकी भी जरूरत है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भीतर की पूंजी को समझो। आत्म धन जय ठौर है, बचन कबीर उपदेश। कबीर साहब के उपदेशों के वचन में आत्मा रूपी धन पर जोर है। उपनिषदों के ऋषियों ने इसी पर जोर डाला है, आत्मा पर जोर डाला है। वेद में कर्मकांड बहुत है, लेकिन वेद में भी जहाँ खास बात कही गई है वहाँ आत्मा पर कही गई। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता, ये अथर्ववेद में आता है। 8 चक्र, 9 द्वार वाला
9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। अयोध्या शब्द चारों वेदों में मुझे यही एक जगह मिला है। वेद क्या कहते मेरी पुस्तक है, आप पढ़ करके वेद के सारे विषयों को जान सकते हैं, बुक स्टॉल में होगा। चारों वेदों में मुझे यही अयोध्या शब्द मिला। हो सकता है पढ़ने में फिसल गया हो, कहीं और हो, यहाँ पर मिला। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। 8 चक्र, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रसार इत्यादि 8 चक्र, गुदा से लेके सिर तक, और 9 द्वार, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, टट्टी पेशाब की जगह। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी शरीर है। देवता नाम इंद्रियां। वैदिक भाषा में इंद्रिय मन को देवता कहते हैं, पिंड के, और ब्रह्मांड के देवता चांद सितारे को कहते हैं। तस्याम हिरण्याकोश, इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में सोने का खजाना है। तस्याम, उसमें, हिरण्याकोश, हिरण का कोश है, सोने का खजाना है। वो क्या है? आत्मा। स्वर्गो ज्योतिषावृता, जो आत्मा में लीन हो जाता है, स्वर्ग में पहुंच गया, वो ज्योति से आवृत है। आप स्थिर होकर बैठिए, अपने मन को समेट लीजिए, अपने में लीन हो जाइए। ये स्वर्ग है, ये मोक्ष है, परम पद है, जीवन का परम धन है, परम सुख है, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति। तथागत बुद्ध ने कहा, पटिवासे मत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, यस्त्वात्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवाः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल ना होगा सब सुख नहीं होगा। अनंत सुख, ऐसा जीवन जियो जिसके परिणाम में उद्वेग न आए, किसी की बुराई न देखो, किसी से उलझो न। अपने आसपास के लोग हैं उनको समझाने की चेष्टा करो, और जिनको समझा न पाओ उनसे अलग रहो। उलझो न, उनकी बुराई न करो, लड़ाई न करो, झगड़ा न करो। जान लो कि हम समझा नहीं सकते, इनको रास्ते पर नहीं ला सकते, तो मौन हो जाओ। यही साधना है। थोड़े दिन का जीवन है। आजकल में बैरी मित्र सब मर जाएंगे, अपना शरीर भी मर जाए, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए कहीं ना उलझो। समझदार वह है जो कहीं नहीं उलझता। अपने को संभालो, वासना का त्याग करो, मोह का त्याग करो, आसक्ति को जीतो। जीवन में मुक्ति का आनंद लो, वर्तमान को संभालो। जिसने वर्तमान को संभाल लिया भूत भविष्य सुधर गया। एक आदमी शराब 50 वर्ष से पीता है, आज उसे समझ हुई, शराब का त्याग कर दिया। त्याग करने में कठिनता लगी, लेकिन धीरज धर के त्याग दिया। महीनों बीत गए, वर्ष बीत गए, अब शराब की गंध उसे अच्छी नहीं लगती, शराब को छूता नहीं है, शराब से बिल्कुल निवृत्त हो गया। तो वर्तमान की ही शराब की आसक्ति नहीं मिटी है। 50 वर्षों से जो पीता था वो सब आसक्ति मिट गई। वर्तमान में आसक्ति छूट जाने से पूर्व 50 वर्षों की आसक्ति मिट गई। और अगर वर्तमान में शराब न पिए तो भविष्य
में बंधन बनने कोई चांस नहीं, क्योंकि सारा जीवन का भविष्य वर्तमान होता जा रहा है और वर्तमान में वो ठीक है, शराब नहीं पीता है, पूरा जीवन कल्याण में। जिसने वर्तमान सुधार लिया, भूत भविष्य अपने आप सुधर गया। आपसे कोई गलती हो गई पहले, चाहे कोई गलती हुई हो, वो मर गई, अब उसमें ग्लान करो, ऐसे उसी गलती न करो। आज अपने आप को संभालो। अगर आज आपने अपने को संभाल लिया तो जितनी गलतियां पीछे हुई थी सब सुधर गई। अब आज ठीक है, अब आगे भी ठीक रहेगा। केवल वर्तमान में ठीक रखो, पूरा जीवन ठीक कर लो, बस भूत भविष्य सब सुधर गए। शरीर जब छूट जाएगा, अगर आत्मा अमर है तो आपको फल मिलेगा मोक्ष, सदा के लिए कृतार्थ। अगर मोक्ष का काम नहीं कर पाए, शुभ कर्म मात्र में रहे तो अच्छी गति होगी। जहाँ शरीर धरोगे, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा मिलेगा। और अगर ये माने रहे आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, मर जाने बाद कुछ नहीं है, और वर्तमान में बिगाड़े सुधारे नहीं, तो जीवन भर जलोगे। और मर जाने के बाद कहीं आत्मा अमर हो, पुनर्जन्म होता हो तो दुख होगा। आत्मा अमर मानने वाले, पुनर्जन्म मानने वाले अगर गारंटी नहीं दे सकते इसकी, तो आत्मा और पुनर्जन्म न मानने वाले भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आत्मा नहीं होती है और पुनर्जन्म नहीं है। कैसे गारंटी देंगे? क्या उनके पास प्रूफ है कि नहीं होता है? ये सब कहाँ चले जाएंगे? पानी सूख गया, जो बरसात का पानी क्या नष्ट हो गया? सब जल चक्र में स्थिर है। इसीलिए वेदों में आकाश को समुद्र कहा गया। असली समुद्र आकाश है, जिसमें कणों के रूप में पानी भरा है, वहीं से बरसता है। इतने समय तारे नहीं दिखाई देते, तो तारे खो गए, नष्ट हो गए। रात में सूरज नहीं दिखाई देता है तो सूरज समाप्त हो गया। यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है, कुछ समाप्त नहीं होता है, संयोग बिगड़ता है बस। शरीर बिगड़ जाता है फिर बन जाता है, मकानात टूटते फिर बना लिए जाते हैं। मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों बनते नहीं और मिटते नहीं, दोनों के संयोग से प्रपंच नित्य है। आप नित्य हैं, आप अपने को संभालें। हम और आपका काम खास क्या है? अपने उद्देश्य को पाना। उद्देश्य क्या है? दुखी न होना। दुखी न होना जीवन का उद्देश्य है। अपने मन को अगर हमने संभाल लिया तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। कोई हमें गाली दे कोई अर्थ नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा नुकसान करे, भौतिक नुकसान करे, हमारे आत्मिक नुकसान नहीं कर सकता है। हम किसी को नुकसान न करें, हम किसी को दुख न दें, हम किसी को गाली न दें। आदमी अपने पर सुबस अपने को सुधार के रख सकता है और इसी में कल्याण है। दूसरे पर अपनी कोई सुबसता नहीं। हर इंसान वर्तमान में जीवन मुक्ति का आनंद ले सकता है, जीते जीते मुक्ति के आनंद में रह सकता है, और यही जीवन का फल है। भौतिकवादी क्या चाहता है? सुख, वो भी चाहता है। हर प्राणी अक्षय सुख चाहता है। ऐसा सुख नहीं चाहता मिले वो छूट जाए, ऐसा सुख चाहता है जो कभी न छूटे। और कभी न छूटने वाला सुख आत्मिक सुख है, संतोष का सुख है। जब मन सिमट जाता है अपने आप में, वो सुख, वो नित्य सुख है। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसमें केवल अपने को संभालना है। ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं मुक्त हूँ।
आपकी मुक्ति कोई जाने न जाने, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं और हानि होने वाला नहीं। बोधवान सबसे बताता फिरता है कि हम बोधवान हैं, हम कृतार्थ हैं, और बतावे तो क्या कोई मानने वाला है? क्या कबीर साहब को सब माने, नानक साहब को सब माने, तथागत बुद्ध को सब माने, रामकृष्ण को सब माने, वर्तमान में जो संत महापुरुष हुए उनको सब माने? मैंने श्री विशाल साहब को देखा अपने जीवन में, कृतार्थ आत्मा पुरुष, उनको गाली देने वाले थे, साधु महात्मा तक उनको गाली देने वाले थे। तो कोई विवेकवान ये सोचेगा कि मैं सबको बता दूं कि मैं मुक्त हूं? इसकी जरूरत है? बताने की जरूरत नहीं, मुक्त होने की जरूरत है, स्वयं कृतार्थ होने की जरूरत है, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शनलेस, अपने आप में संतुष्ट, ये काम करना चाहिए। और ये काम करने के लिए हर नर नारी स्वतंत्र है। सह लो, सहने में क्या जाता है? स्वयं न सहो, कोई कटु कहे सह लो, स्वयं कटु न कहो। कोई आपका नुकसान किया, सह लो, उसका नुकसान न करो। व्यवहार की बात अलग है, ये मैं साधना की बात कहता हूँ। व्यवहार में पद है, पंचायत है, न्याय है, कानून है, उसमें भी लोगों को जाना पड़ता है, वो अलग पक्ष है। साधना का पक्ष है, आपकी पत्नी ने आपके अनुकूल काम नहीं किया तो क्या मुकदमा लड़ोगे? या मोहल्ले वालों बुला करके पंचायत बैठाओगे? पंचायत और मुकदमा की एक सीमा है। आपके घर में जो आपस में विवाद होता है उसके लिए पंचायत नहीं चलेगी, वो मुकदमा नहीं चलेगा, उसमें सहना होगा। पत्नी का सह लो, पति का सह लो, पुत्र का सह लो, पिता का सह लो, शांति मिलेगी। और दूसरा भी सोचेगा, आप घर में गए, पत्नी ने कुछ कड़ा कह दिया, अब आपने भी कड़ा कह दिया तो लंका कांड शुरू हुआ। उसने कड़ा कहा लेकिन आप शांत रह गए, तो उसको पश्चाताप होगा और सुधारेगी, आपको शांति मिलेगी, उसको भी शांति मिलेगी। इसलिए सहने में क्या नुकसान है? सहाओ ना, किसी छीनो ना। आपका कोई छीन लिया, आप न छीनो, अपने मन को मारो, इसमें क्या परेशानी है? परेशानी अपना अहंकार, अपनी कामना, जो काई जमी है आसक्ति की, वही परेशानी। लेकिन उसको काटे बिना काम न बनेगा। कोई आपको मोक्ष नहीं दे सकेगा, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकेगा। संत गुरु जो हमें रास्ता बताते, कम उपकार उनका नहीं है, और वो क्या करेंगे? लोग कहते महाराज आपकी कृपा हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, संत गुरु की कृपा तो है ही है, अपनी कृपा अपने ऊपर करो। वे रास्ता बता रहे हैं, अपनी कृपा अपने ऊपर कर ही नहीं रहे हो, कैसे कल्याण? क्या रास्ता बताना कम कृपा है? हमें संत गुरु न मिले होते तो हम इतना जान पाते? पता नहीं कहाँ भटकते होते। ये तो संत गुरु की कृपा है जो बताए रास्ता, और मिला और समझ में आया। इसलिए संत गुरु सज्जन सबकी कृपा हमारे ऊपर है। ईश्वर की कृपा हो जाए, इतनी बड़ी जमीन मिली है, पृथ्वी, आकाश मिला है, हवाएं मिली हैं, चांद सूरज मिले हैं, शरीर आपको मिला है, आंख नाक कान हाथ पैर सब मिले हैं। कितनी कृपा आप चाहते हैं? अपनी कृपा अपने ऊपर करना होगा आगे। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। कबीर साहब कहते हैं राम जी तेरे दरवाजे पर मैं आ गया हूं, आकर के मिलो। तो वो घर वाला कहा कि महाराज अब आ ही गए हो तो अंदर में आ जाओ। कबीर साहब ने कहा मैं अंदर में नहीं आऊंगा,
यहाँ तक आ गया, काफ़ी हो गया, अब तेरे गर्ज हो तो तू भी चल, मैं तो तेरे दरवाजे पर आ गया, इतना आ गया, अब तू अंदर से नहीं आ सकता है। तो भाई जब तक आप स्वयं न उत्सुक होगे, जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। साहब कहते अगर मनुष्य के अंदर में झांकी न उत्पन्न हो, प्रेम न उत्पन्न हो, तो पुकारने से क्या होगा। संत गुरु तो पुकार रहे, सदा से पुकार रहे, हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, जगना होगा। कोई दूसरा उद्धार करने वाला नहीं है, हमें स्वयं अपना उद्धार करना होगा। एक एक कुकर्म करके अपने मन को हमने गंदा बनाया है, उस गंदगी को दूर करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। क्या हमारे मन को दूसरे ने गंदा बनाया? दूसरे के कारण हम उलझ गए, वो हमारी कमजोरी है। दूसरे ने हमें गाली दे दी इसलिए हम उलझ गए। गाली दी, उसका स्वभाव, उसका विचार है, गाली देने दो, हम न उलझे। निमित्त तो नियम बने रहेंगे, सारे निमित्तों को जीतना वीरता है। अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, सभी स्थितियों में जो अपने को अप्रभावित रखे वही सच्चा साधक है, सच्चा इंसान है। रात को शाम को बताया गया श्री राम को कि सुबह राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह बताया गया 14 वर्ष का वनवास। इतना उलट फेर। अभी गत वर्ष चुनाव जब हुआ लोकसभा का, तो भारतवर्ष के सारे भविष्य वक्ता पंडितों ने दिया कि अटल जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, सब के सब टोटल। और ऐसा पासा पलटा क्षण ही में कि अरे अटल जी खारिज, और वो नहीं हुए। भविष्य वक्ता का भविष्य ज्ञान सब बेकार हो गया। और इधर जो अटल जी बेचारे नया कुर्ता सिलवा ले रहे होंगे कि यही पहन करके तब फिर शपथ ग्रहण करो और अपने कमरे में बैठ के मुरझा गए। वो तो बेचारे बोलते ही नहीं थे, सुनता हूँ, कितना शॉक लगा। वैसे वो वीर पुरुष हैं खुद, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव तो आते हैं संसार का। ये संसार है, आप कहाँ से क्या चाहते हैं। बच्चे के लिए बड़ी कामना, जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं पिता की छाती गज भर की चौड़ी हो गई, लड़का पैदा हुआ। लेकिन वो खुद नहीं सोचता है मेरे पिताजी मुझसे कितने खुश हैं। जब जवान लड़का होगा तो आप उससे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी दुनिया अलग रहेगी। अब आप खींचेंगे। इस संसार में ठोकर और चांटे के अलावा और कुछ है? कुछ नहीं, केवल चांटे चांटे चांटे। जो सब चांटों को सह ले वो सुखी रहेगा। सहना सीखें, अपने को जीतें, आत्मविजयी बने। जो आत्मविजयी है, जिसने अपने पर विजय की, अपने मन को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, अपनी वाणी को जीता, वो सदा आनंद कंद है। जो कहते हैं आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो कहते होता है, वो विवाद न करें। अगर आज आप सुखी रहेंगे ठीक से तो जीवन सफल है, और मर जाने के बाद जहाँ रहेंगे वहाँ भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आज का जो संस्कार है वो काम देगा। इतने लोग सो जाएं, इसमें कोई इंग्लिश बोलने वाला हो, कोई अरबी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, कोई बांग्ला, सब सो जाएं। जब सो के उठेंगे तो सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। सोने से भाषा थोड़े खो जाएगी। इसी प्रकार जो हम कर्म किए रहेंगे वो कर्मों के संस्कार ही आगे रहेंगे, किसी कहने से उड़ नहीं जाएंगे। इसलिए जिसने आज सुधारा उसका भूत सुधर गया और भविष्य सुधर गया। इसलिए हम लोग
विवाद छोड़ करके वर्तमान को सुधारें। वर्तमान में अपने मन को ठीक करें, वाणी को ठीक करें, इंद्रियों के बर्ताव को ठीक करें। ये सब का फल मन मक्खन हो जाएगा, शीतल मिष्ट, और यही जीवन का परम सुख है। जो मन का सुख है, मन की शांति का सुख है, यही सर्वोच्च सुख है। ऐसे व्यक्ति के मन में शिकायत नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं। शिकायत रहित संतुष्ट जीवन, इसे प्राप्त करने के लिए भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना में हम सब लोग लगें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।